हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है इंग्लिश टीचर शुक्ला जी। हमने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था पार्ट 1, तो आज हम शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे पार्ट 2। तो जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे और हमारे चैनल को सपोर्ट करे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो बच्चों, तो हम शुरू करते हैं अपना दूसरा पार्ट, टेंस का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप जिस बच्चों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो कैसी बनती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको देख लीजिए, इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ये है, भी है आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको दिया गया है जहाँ चुका है, चुकी है, भी है, ये है, ली है, ले है, अगर दिया गया है, ला ली अगर दिया गया है, तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत आपको पहचान लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं उसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप लोग देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। तो रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने इसमें इंग्लिश नहीं लिखी है कि आपको समझ में भी आए, तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। रूल देख के आपको इसको बनाना है। हम एक बार फिर कह रहे हैं, आपको रूल देख के ही बनाना है, तभी आप इसको बना पाएंगे, तो आप अन्यथा आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, एकदम शॉर्ट में है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या है कि तुमने झूठ बोला है। क्या है? तुमने झूठ बोला है। आखिरी में क्या है? ला। क्या आया है? ला। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हुआ। तो इसमें हम चलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुमने। तो तुमने की इंग्लिश क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। ठीक, तो इसमें अब क्या लगाना है? हैज़ या हैव लगाना है। तो इसमें क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब हमारा क्या है? ये बोला कि इंग्लिश क्या होता है? टेल। टेल होता है। तो हमने आपको पहले जो वीडियो दिया है ट्रांसलेशन वाला, उसमें हमने थर्ड फॉर्म की सारे डिटेल लिखी हुई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर आप आकर उसकी थर्ड फॉर्म निकाल लीजिए। तो जैसे टेल है, तो टेल की हमारी थर्ड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड होती है। क्या होती है? टोल्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे टोल्ड। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट बच रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? झूठ। तो इसमें क्या लिखेंगे? ए लाई। क्या लिखेंगे? ए लाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपना दूसरा शुरू करते हैं। पिताजी अब सो गए हैं। क्या लिखा है? पिताजी अब सो गए हैं। तो ये हमारा, इसकी इंग्लिश क्या हुई? अब सो गए हैं। तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? पिताजी। तो पिताजी की इंग्लिश क्या होती है? फादर। ठीक है, तो इसमें हैज़ या हैव लगाना है। तो इसमें क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चला हमने। सब्जेक्ट हैज़ या हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। वर्ब हमारा क्या है? सो। तो सो की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। तो स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लीप। क्या होता है? स्लीप होता है। SHSLEPT स्लीप होता है। क्या होता है? स्लीप। ठीक है, क्या? तो देख लीजिए स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। क्या होती है? स्लेप्ट। तो हमने इसमें क्या लिखा? स्लेप्ट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अब का क्या होता है? नाउ। क्या होता है? नाउ। आपको हिंदी की इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप इंग्लिश नहीं बना सकते, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। इस पे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें रूल आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगा है? प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रूल आप देखिए, उसके बाद बनाइए। रूल देखिए, रूल याद करिए, फिर उसके बाद आप इसको बनाइए। तो जैसे आप देख लीजिए इसमें, पिताजी आप दफ्तर नहीं गए हैं। पिताजी आज दफ्तर नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसमें होगा पिताजी की इंग्लिश क्या होती है? फादर has not gone to office टुडे। ठीक है, तो
तो आप देख लीजिए सब्जेक्ट फादर हैज़ या हैव, तो हैज़ लगेगा, नॉट दफ्तर नहीं गए हैं, तो गए का क्या होगा गो, और इसमें थर्ड फॉर्म क्या होगा गोन, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगा है तो गोन। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट टू ऑफिस टुडे, तो दफ्तर नहीं गए हैं, नहीं मतलब दफ्तर आज दफ्तर नहीं गए, तो आज दफ्तर बचा आज बचा, तो आज क्या होगा टू ऑफिस टुडे, ठीक है। तो दूसरा देख लिया सूरज अभी नहीं निकला है, ठीक, तो इसको देख लिया, तो द सन हैज़ नॉट सन हैज़ नॉट राइजन इट, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये हो गया, हैज़ या हैव ये हो गया, नॉट हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, वर्ब ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका रूल है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैज़ योर्स ब्रदर डन हिज वर्क, ठीक है। तो हम आते हैं अपने अगले टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है, ठीक है। इसमें पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है, और प्रायः कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है, ठीक है, प्रायः कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। इस वाक्य के अंत में रहा है, रही आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक इसमें इम्पॉर्टेंट है वो देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें इस टेंस में फॉर सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है, इस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अगर कोई निश्चित समय हो जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो हमारा निश्चित समय हो गया, तो उसमें सिंस लगेगा, ठीक है। अनिश्चित समय में फॉर लगता है, क्या लगता है अनिश्चित समय में फॉर लगता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है, और 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, ठीक है। और ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सेंटेंस पे, किस पे, अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल है देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख लीजिए, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसमें 2 घंटे से दिया गया है, वो 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे दिए हुए हैं, तो इसमें फॉर लगेगा, क्या लगेगा फॉर। अगर इसमें 2 बजे से 3 बजे से दिया होता तो सिंस लगता, ठीक है। ये निश्चित समय नहीं है, ये 2 घंटे से कर रहा है, कब 2 घंटे हो गए, कब से दिया गया है कि 3 बजे से ये 2 घंटे काम कर रहा है, कि 4 बजे से 2 घंटे याद कर रहा है, कि 5 बजे से 2 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। तो यही अगर इसमें दिया गया होता कि 2 बजे से वो पढ़ रहा है, अपना पुस्तक याद कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है, तो इसमें सिंस लगता, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस पे। इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि 2 बजे से वो नहीं खेल रहा है, उसने बताया कि मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। तो अगर उसमें दिया गया होता कि वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो उसमें फॉर लगता। अब उसका तो निश्चित समय है नहीं कि 2 घंटे से, तो पता नहीं कब वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, कि सुबह के 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, कि शाम के 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, 2 बजे से 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ठीक है। अगर दिया होता कि 2 बजे से खेल रहा है, तो हमारा क्या लगता है सिंस, ठीक है। तो आप इसको एक चीज़ करिएगा, आप
रूल के हिसाब से चलिएगा तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। रूल के हिसाब से चलेगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो देख लीजिए आप, रूल के हिसाब से हम आए, पहले सब्जेक्ट है तो आई, फिर हैज़ हैव है तो इसमें हैव लगेगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सिंस लगा दिया जो लगेगा। जैसे 2 बजे से दिया गया है तो हम सिंस लगाएंगे, अगर 2 घंटे होते तो फॉर लगाएंगे, उसके बाद 2 o'clock, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट में हो वो लिख देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इंटरगेटिव सेंटेंस पे। किस पे? इंटरगेटिव सेंटेंस। तो इसका देख लीजिए रूल। पहला रूल है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस फॉर, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल देख लीजिए दोनों का। पहला एग्जांपल है, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो, ठीक है। इसमें लिखा है हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, ठीक है। तो दूसरा देख लीजिए ऊपर, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें पहले वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ए वीक, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाइए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस, ठीक है। तो बच्चों हम अब 2 क्लास चलाएंगे। कौन से क्लास चलाएंगे? 2 क्लास, एक इंग्लिश, एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है वो उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको याद करना है, कहीं लिख लेना है, उसका आंसर कहीं लिख के उसको याद करना है। वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको कहीं कंपटीशन लेवल पे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है। पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपको 5 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा, 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन बताना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो बाद में उसका आंसर भी आपको मिलेगा। और आप इसको नोट करिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप इसको नोट करिए, लिखिए और समझिए, याद करिए। आपको एक कंपटीशन लेवल पे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और सब्सक्राइब कर दें। आगे हम ऐसी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। तो कल हम मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक पे।